लेकर से हम आज मोदी सरकार से ये सवाल पूछने के लिए खड़ा है कि ओबीसी का हिस्सा जो इस देश में माना जा रहा है, आप मोदी जी ओबीसी के हिस्से को किसके हवाले कर रहे हो? साफ है, इस देश में जो ओबीसी का हिस्सा माना जा रहा है, इस देश में जो एससी एसटी का हिस्सा माना जा रहा है, मोदी जी उसको द्विजों के हवाले कर रहे हैं, सवर्णों के हवाले कर रहे हैं। और इसलिए हम यहाँ मोदी जी को मुल्क इस देश के संविधान के आधार पर चलाना था, लेकिन मोदी जी इस देश को मनोविधान के आधार पर चला रहे हैं। और इस देश के अंदर फिर से आजादी के पहले का जो द्विज वर्चस्व था इस मुल्क पर, इस देश पर, उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा के पहले इसी मोदी सरकार ने संविधान पर हमला बोलते हुए सवर्णों को आरक्षण दे दिया, वो भी द्विज वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया। मोदी जी यहीं नहीं रुके, वो लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण पर हमला कर रहे हैं, सामाजिक न्याय पर लगातार वो हमला कर रहे हैं, वैसे संवैधानिक प्रावधानों को लगातार कमजोर कर रहे हैं, जिसके जरिए फिर से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को ब्राह्मणवादी गुलामी के शिकंजे में धकेला जाए, फिर से उस पर ब्राह्मणवादी गुलामी का शिकंजा मजबूत किया जाए। साथियों, पिछले 4 साल से इस देश के अंदर 11,000 से ज्यादा ओबीसी को डॉक्टर बनने से रोक दिया गया। और फिर इस बार जो नीट का नोटिफिकेशन आया, उसमें साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, एक मुकदमा चल रहा है, इसीलिए फिर से नीट के केंद्रीय कोटा के तहत जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होता है, उसमें 27% आरक्षण नहीं मिलेगा। साथियों, आपको पता होगा कि सवर्ण आरक्षण के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के मुकदमा चल रहा है। सवर्ण आरक्षण लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा का बहाना बनाकर सवर्ण आरक्षण को लागू करने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे के बहाने से ओबीसी के आरक्षण को लागू नहीं किया जाएगा। सरकार तो सरकार है, इस देश की न्यायपालिका के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इस देश की न्यायपालिका सवर्णों के जरिए चलती है। मतलब इस देश में न्याय का ठेका सवर्णों को दे दिया गया है। आज भी 90% से अधिक जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, वो खास समूह के हैं, सवर्णों के हैं। आप समझिए कि इस देश में जो देश ब्राह्मणवादी वर्ण और जाति व्यवस्था के आधार पर लंबे समय तक चलता रहा हो, आज भी चल रहा हो, उसमें इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या इंसाफ करेगी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ? और इसलिए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से जुड़े जो मामले होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लंबे समय तक लटका कर रखा जाता है। तो दोस्तों, इस देश की 1931 की जनगणना के अनुसार हमारी आबादी 52% है। इस देश के खेत खलिहानों में हरियाली हम पैदा करते हैं, इस देश के कारखानों को हम चलाते हैं, इस देश की सड़कें हम बनाते हैं, इस देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम बनाते हैं, इस देश के कल कारखाने हमसे चलते हैं। इस देश के अंदर कठिन कठोर मेहनत करने वाला हिस्सा इस देश का शूद्र है, इस देश का ओबीसी है, इस देश के अछूत हैं, इस देश के दलित हैं, इस देश के आदिवासी हैं। जिसके बल पर यह देश चल रहा है, उसको इस देश में को चलाने से वंचित किया जा रहा है, और ये वंचना लगातार बढ़ रही है। शासन सत्ता में हिस्सेदारी आज भी ओबीसी की क्या है? क्लास ए की नौकरियों में इस देश में मात्र आज भी ओबीसी 13% है। जिसकी आबादी 52% होगी, वो क्लास ए की नौकरियों में केवल 13% है। जिसकी आबादी 52% है, उसके उंगली पर गिनने लायक भी जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। उसके लोग निर्णायक पदों पर मीडिया में नहीं है। उसके पास इस देश की जमीन पर, इस देश के संपदा पर उसका कब्जा आज भी बहुत कम है। भू संपदा भी इस देश की जो है, उसमें ओबीसी की हिस्सेदारी केवल 31% है। इस देश की संपत्ति में ओबीसी की हिस्सेदारी 40% के आसपास है। आंकड़े ये हैं
तो इस देश की 52% आबादी, जिसके बल पर, जिसके मेहनत मशक्कत से ये देश चल रहा हो, उसके साथ ये ऐतिहासिक वंचना जारी रहे, उसके साथ सामाजिक अन्याय जारी रहे, ये इस देश के ओबीसी को कतई कबूल नहीं हो सकता है। और इसलिए सही इस दौर में नारा निकल कर आया है, नो ओबीसी नो नीट। अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा तो इस देश में नीट की परीक्षा भी नहीं होगी। अगर ओबीसी के हकमारी इस देश के अंदर होती रहेगी, मोदी जी आप सुन लो, कुछ ओबीसी को मिनिस्टर बना के आप पूरे ओबीसी समाज के आंखों में धूल झोंक नहीं सकते हो। अगर ओबीसी के साथ हकमारी करोगे, ओबीसी के साथ ऐतिहासिक वंचना को जारी रखोगे, तो इस देश में जो मेहनत करके इस देश को चलाता है, इस देश को तुम्हें ब्राह्मणवादी सवर्ण शक्तियों के हित में, कारपोरेटों के हित में इस देश को चलाने की छूट कतई नहीं देगा। और ओबीसी समाज सड़कों पर आकर अपने हक की, अपने अधिकार की, अपने हिस्सेदारी की निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। दोस्तों, हम इस देश के अंदर 52% हैं और इसे हमें 52% हिस्सा चाहिए। क्या इस देश की 52% आबादी को सामाजिक न्याय के अंधेरे में धकेलकर, सामाजिक अन्याय के अंधेरे में धकेलकर, क्या इस देश की 52% आबादी को शासन सत्ता की संस्थाओं से बाहर रखकर, क्या इस देश की 52% आबादी से उसकी संपत्ति छीनकर, उसको तमाम अधिकारों से वंचित कर ये देश मजबूत हो सकता है? ये देश विश्व गुरु बन सकता है? इस देश का विकास हो सकता है? मोदी जी, आप किसका विकास कर रहे हैं? आप मुट्ठी भर सवर्णों के हवाले इस देश को फिर से कर रहे हो। मुट्ठी भर सवर्णों के भीतर से आने वाले पूंजीपतियों के हवाले इस देश की संपत्ति को कर रहे हो। इसलिए केवल नीट के जरिए हमारे हक पर हमला नहीं हो रहा है, बल्कि जो 3 काले कानून आए हैं, कृषि कानून, इसके जरिए ओबीसी के पास जो कुछ भी जमीन बची है, जिस जमीन पर वो मेहनत मशक्कत करके इस देश में खड़ा है, इस देश में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उसके जमीन छीन लेने की साजिश हो रही है, उसकी कमर तोड़ देने की कोशिश हो रही है। शासन सत्ता की संस्थाओं से बाहर करो, जिस जमीन पर वो खड़ा होकर इस मुल्क के अंदर मजबूती से ब्राह्मणवादी सवर्ण शक्तियों को चुनौती पेश करने का वो काम करता रहा है, उसके पैर के नीचे से उसकी जमीन छीन लो और उसे फिर भयानक ब्राह्मणवादी गुलामी के अंधेरे में धकेल दो। ये कोशिश इस मुल्क में चल रही है। श्रम कानून आए हैं इस मुल्क में, श्रम कानूनों को पूरी तरह से बदला जा रहा है। कौन फैक्ट्रियों में कठिन कठोर मेहनत करने वाले लोग हैं इस देश के? इस देश के दलित हैं, इस देश के पिछड़े हैं, इस देश के अछूत हैं, इस देश के शूद्र हैं। और इसलिए मोदी सरकार चौतरफा इस देश के शूद्रों पर हमला बोल रही है, इस देश को ओबीसी पर हमला बोल रही है, इस देश के अछूतों पर, इस देश के दलितों पर, आदिवासियों पर हमला बोल रही है। और इसलिए इस हमले का मुकाबला हमें पूरी ताकत से करने की जरूरत है। हमारी पिछली पीढ़ियों ने जो हक अधिकार हासिल किया लंबी लड़ाई के बाद, आज उसको बचाने का सवाल है, और जो हिस्सा और हक हमें आज तक नहीं मिला है उसको हासिल करने का सवाल है। और इसलिए चुनौती है। दोस्तों, जुलाई का महीना है। 26 जुलाई को 1902 में सबसे पहले इस देश के अंदर एक राजा ने, साहू जी महाराज ने, सामाजिक न्याय की गारंटी के लिए कदम उठाया था अपनी रियासत में, और पहली बार इस देश के अंदर, इस देश की जमीन पर आरक्षण को लागू किया था। बहुत ऐतिहासिक दिन है 26 जुलाई का। और इसलिए आज सामाजिक न्याय को बचाने का सवाल है। उसी आरक्षण को, जिस आरक्षण की शुरुआत इस देश के अंदर साहू जी महाराज ने की थी, जिस सामाजिक न्याय को लागू करने की पहल इस देश के अंदर, सामाजिक बराबरी लाने की पहल इस देश के अंदर, पिछड़ों और अछूतों के लिए सम्मान हासिल करने के लिए इस देश के अंदर पहल साहू जी महाराज ने की थी। आज उस विरासत को बुलंद करते हुए हम अपील करते हैं इस मुल्क से कि पूरे देश में 26 जुलाई को हम लोग सड़कों पर आए, और जो हमारे लिए 26 जुलाई राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस है, उस दिवस को दलित, पिछड़ा, आदिवासी मिलकर इस ब्राह्मणवादी मोदी सरकार के खिलाफ ऐतिहासिक प्रतिरोध का दिन बना दें। इस उम्मीद, इस अपील के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, सामाजिक न्याय की लड़ाई जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।